ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया तो अब क्या करें? ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें? जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक। उसको अगले परचेज पे कुछ डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट बिल पे। उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का। उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है? इफ़ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। आप उनकी कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें। इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल। उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आगे दौड़ पीछे छोड़। ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे, नीचे से निकल रहा है, जो कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलोअप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है। और आप स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। पोस्ट कॉल रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पहली कॉल में ही प्रॉब्लम सॉल्व। फोन किया, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, 1 साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फोन पे मेजर करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब ये थोड़ी आप कर नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप FCR इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन लेवरेज करिए इसको, ताकि आप नए पॉलिसी और नए गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई हैं, उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, और डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दी आपने 1,000, यानी कि 10% का आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं, कि इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में ही सॉल्व कर दें फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फ़ोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में ही फ़ोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉम्पिटेंस आपको देनी है, ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइडल।
बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इंपेशेंट हो जाता है। डॉक्टर से हेल्थ चेकअप तो पूरी दुनिया कराती है, लेकिन क्या कभी किसी ने बिजनेस का हेल्थ चेकअप शुरू किया है? हम लेकर के आए हैं एक बहुत बड़ी मुहिम, दुनिया में पहली बार आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप। आपके बिजनेस की क्या हालत है आज, हेल्थ कैसी है उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या स्कोरिंग है, कितने पैसे लग रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि आज आपके बिजनेस में क्या कमी है। क्या आपके पास आपकी मैन पावर टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, आपको नई मैन पावर नहीं ज्वाइन करती, कस्टमर लाने में दिक्कत है? क्या आपके को फाउंडर्स या आपके पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी का इशू है, कैश फ्लो का, फंड्स का या फाइनेंसिंग का इशू है, या आपको सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं आ रहा, इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपकी प्रेजेंस के बिना धंधा नहीं हो रहा, आपके गल्ले पे बैठे बिना धंधा नहीं हो रहा, उसका एक पूरा स्कोर निकल करके आता है। अपना फ्री में हेल्थ चेकअप करा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उससे अवेयर हो जाते हैं तो आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। ये हेल्थ चेकअप कहां पे हो रहा है? मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, लिंक पे जाकर के तुरंत रजिस्टर करिए। हेल्थ चेकअप वर्कशॉप से आपके बिजनेस की सारी बीमारियों को डायग्नोज करके आपको बता दिया जाएगा। दोबारा से क्या पैसे लगेंगे? कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अपना बिजनेस में किसी भी तरह से किसी परेशानी से गुजर रहा है या उसको स्केल नहीं कर पा रहा, रीजनल रह गया है, उसको ये वीडियो दे दीजिए ताकि वो आकर के फ्री में अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप करा सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।